हेलो दोस्तों, मैं अनिल यमन आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जो मैंने पिछला अपना एक वीडियो डाला था सर्जरी वाला, तो उसको कई लोगों ने देखा। तो उसके बाद उनकी इच्छा थी कि मैं एक पोस्ट सर्जरी वाला वीडियो बनाऊँ और बताऊँ अपना एक्सपीरियंस कि मैं सर्जरी के बाद कैसा फील कर रहा हूँ। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था अपनी सर्जरी का, वो हॉस्पिटल से ही बनाया था मैंने। हॉस्पिटलाइजेशन जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी उसका मैंने वीडियो आपको शेयर किया था और बहुत सारे लोगों ने आपने उसको पसंद किया और उसका एक पॉजिटिव एनर्जी भी आई उन लोगों के अंदर जो इस प्रॉब्लम से पीड़ित थे। तो सिंस उस टाइम मैं खुद ही वीडियो शूट नहीं कर सकता था, तो बाकी मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने शूट करके मुझे दिया, तो मैंने उसको अपलोड कर दिया। बहुत लोगों के मुझे पर्सनल फ़ोन आए और बहुत लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी किया है कि आप इस तरह का भी एक वीडियो बनाइए। सो मैंने आज सोचा कि अब लगभग 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं सर्जरी को, तो आई थॉट कि एक वीडियो इस पर बनना चाहिए। सिंस पिछला वीडियो भी जो लोग इस प्रॉब्लम से, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो या लंबर प्रॉब्लम हो, उससे साइटिक प्रॉब्लम हो, उससे अगर पीड़ित हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक एनर्जी मिलती है। क्योंकि मैं जिस दिन मेरी सर्जरी हुई थी उस दिन भी मैं वीडियोग्राफी कर रहा था, ब्लॉगिंग कर रहा था। सो एक तरह से लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाता हूँ। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ मैंने इसको फील किया, एक्सपीरियंस किया है। सो बताता हूँ मैं आपको पोस्ट सर्जरी मेरे साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा आज के इस वीडियो में। चलिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीक तो मैं अपने घर के अंदर रूम पे ही बंद रहा। थर्ड डे पर मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और सीधे मैं अपने रूम पे गया था। और रूम पे ही मुझे इतना सा अलाउड था कि आप थोड़ा सा उठिए और अपने रूम के अंदर ही थोड़ा टहलिए, फिर लेट जाइए, बैठना भी अलाउड नहीं था। सो मैंने डॉक्टर को वैसे ही फॉलो किया जैसे कहा गया था। और मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा डॉक्टर प्रमोद सैनी के बारे में, कि इतने अच्छे डॉक्टर हैं। तो ही इज़ लाइक अ फ्रेंड, लाइक अ फिलोसफर, लाइक अ गाइड। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आई मुझे उनके साथ। उन्होंने इस तरह से मुझे मोटिवेट कर दिया था ऑपरेशन के लिए भी, कि मुझे अंदर से कोई डर आ ही नहीं रहा था। जबकि लोग डरने लगते हैं कि ये ऑपरेशन हो रहा है तो एक तरह से डरते हैं, बट मुझे ऐसा कोई फील नहीं आया। दिस इज़ बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। उनका इतना बेहतरीन बिहेवियर था, बेहतरीन वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ डीलिंग है, वो सुपर्ब था, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। तो फर्स्ट वीक मेरा इस तरह से गुजरा है रूम के अंदर ही। सेकेंड वीक में मेरा एक फॉलोअप था, फिर मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने हल्का सा चलने के लिए अलाउ किया। थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, ज़्यादा नहीं। सेकेंड वीक जैसे ही बीता तो मेरे स्टिचेस भी निकल गए थे। आफ्टर 13 या 14 डेज़ के बाद स्टिचेस निकाल दिए गए थे। उसके बाद उन्होंने मुझे अप टू लिमिट आप टहल सकते हैं, इस तरह की इजाज़त दे दी थी। सो आई स्टार्टेड वॉकिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम, दोनों टाइम में वॉक पे जाता था। तो सिंस बहुत बोर हो गया था, 1.5-2 महीने से सिंपल बेड पे था, रूम के अंदर ही क्लोज था, तो मुझे एक बहाना चाहिए था कि किस तरह से मुझे बाहर निकलने का एक मौका दें डॉक्टर और मैं इस खुले आसमान के नीचे घूमूं। तो सेकेंड वीक के बाद से मैंने पार्क में टहलना शुरू कर दिया था मॉर्निंग और इवनिंग में। और डॉक्टर ने ये भी कहा था कि अप टू योर लिमिट्स यू कैन वॉक। तो मैं लिमिट से थोड़ा ज़्यादा टहल लेता था। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब मुझे हिदायत दी थी डॉक्टर ने कि आप जस्ट आफ्टर ऑपरेशन कहीं कहीं आपको पेन आ सकता है, तो जस्ट इग्नोर इट। बट इग्नोर कहाँ, इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिंस पेन कहीं आया ही नहीं। तो इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने उस सर्जरी को किया था। शायद अभी तक भी, आज 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं, तो अभी तक भी कहीं कोई पेन नहीं है मुझे। और अब डॉक्टर ने मुझे अलाउ कर रखा है कि आप अप टू लिमिट्स आप टहल सकते हैं, स्कूटी चला सकते हैं। कार के लिए अभी मना कर रखा है। ट्रैवल कर सकते हैं इत्मीनान से, आराम से आगे वाली सीट में सो करके आप लॉन्ग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो मैं दिल्ली से यहाँ पहाड़ आया हूँ,
आगे वाली सीट में आराम से लेट के आया हूँ। तो अब मैंने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली है। फ्रेंड्स, अभी सिंस 2 ही महीने हुए हैं, डॉक्टर ने 3 महीने तक मुझे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, ज़्यादा स्पोर्ट्स नहीं खेलना है, एक्सेसिव स्ट्रेस नहीं चढ़नी है, तो इस तरह की हिदायत दे रखी है। बट इसी बीच में इलेक्शन ड्यूटी भी आ गई है, तो इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी जाना पड़ेगा। बट अपने पेपर्स दिखाता हूँ, शायद मुझे थोड़ी सी राहत मिल जाए, ड्यूटी ना जाना पड़े, क्योंकि कोई भरोसा नहीं रहता है किस जगह कहाँ ड्यूटी लग जाएगी। पता चला बहुत पैदल चलना है, पहाड़ों में चढ़ना है, तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी ट्रेनिंग होती है उस दिन अपने सारे प्रमाण पत्रों के साथ जाता हूँ। हो सकता है मुझे रिलीफ मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी तरह का कोई प्रिकॉशन खाने पीने में नहीं है। हाँ, सिर्फ प्रिकॉशन फिज़िकल प्रिकॉशन है कि झुकना नहीं है और बेंड नहीं होना है, एक चेयर पर बैठना है, ग्राउंड लेवल पर नहीं बैठना है। तो ये तमाम प्रिकॉशन हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ। और वॉकिंग तो मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, जैसा कि मेरी आदत में है। मैं 3 किलोमीटर सुबह और 3 किलोमीटर शाम को, ये दोनों टाइम में वॉक करता हूँ। तो अब मैंने उसी रूटीन पर आ गया हूँ। बट एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर ने एक्सरसाइजेज बताई वही एक्सरसाइजेज कर रहा हूँ, उससे इतर कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वॉक मैं खूब करता हूँ, स्वेटिंग होने तक वॉक करता हूँ। तो बाकी लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है। एक चीज़ याद बताऊँ आपको कि मैं लगभग 10-12 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। तो लगता था कि ये पेन जैसे एक जीवन साथी बन गया है। तो बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास गया, डॉक्टर्स के पास गया, जिन्होंने दवाइयाँ भी दी और कभी कभी राहत भी मिल जाती थी। बट असली राहत ऑपरेशन सर्जरी के बाद ही मिली है। तो इसके बाद मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे एक नई लाइफ मिल गई है, जैसे मेरा बचपन लौट के आ गया है। क्योंकि वो पेन मेरा दिन और रात लगा रहता था, कभी कमर से पैर की तरफ जाता था, तो एक पैर बिल्कुल ही काम करने लायक नहीं रहा था, बैठने में दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी। बट अल्टीमेटली सर्जरी के थ्रू अब मैं 100% सही हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही फिट महसूस कर रहा हूँ आज की डेट में। सो सिंस मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, किसी को कोई सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है लाइफ में, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और मुझे जैसा लगा। सिंस मैं ब्लॉगर भी हूँ, तो ये भी एक कंटेंट है मेरे लिए। मेरे साथ जो हुआ है उसको मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। इसलिए आने वाली वीडियोस में भी इसके बाद 2-3 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद जो भी इसमें चेंजेस आते हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। फ़िलहाल अभी तक 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं आज। कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, हेल्दी बने रहिए, खूब टहलिए, खूब एक्सरसाइज करिए, ताकि इस तरह की सर्जरीज ना करानी पड़े। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे, प्रॉपर वाटर इनटेक करेंगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही आपकी सॉल्व हो जाएंगी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय।